जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को यूनिटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे संसाधनों के बारे में, हमने बताया था संसाधन क्या है। तो वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, अर्थात जिनका उपयोग मानव करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। अगर कोई पूछ ले संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या बताएंगे? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव संसाधन। हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया था। हमने बताया था वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे तो आपका जल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? प्रकृति से हमें मिलते हैं। ठीक है। मानव संसाधन, तो मानव संसाधन मतलब कि जब हम प्राकृतिक पदार्थों को किसी तकनीकी के माध्यम से उसका परिवर्तन कर देते हैं, तो ये आपके मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक। जैसे लोहा हो गया, लोहा हम लोग जो है किसी न किसी में उपयोग करते हैं। कैसे एल्युमिनियम हो गया, ये सब जिसके उपयोग विद्युत में करते हैं। तो ये सब क्या है? आपके मानव के तकनीकों के द्वारा ये सब परिवर्तित किए जाते हैं, पाए तो प्रकृति में ही जाते हैं। ठीक है। संसाधनों की विशेषताओं के आधार पर हमने बताया था कि चार प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम शुरू करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका जैव संसाधन। ठीक, जैव संसाधन हमने बताया था। जैव संसाधन कि ऐसे संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण मानव हो गए, पशु हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब क्या है? आपके जैव संसाधन है। ठीक है। जो सजीव है, मतलब जो सजीव है, उन्हें उनका उपयोग हम लोग करते हैं, तो वे जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा में? वे संसाधन जिनका उपयोग, या वे संसाधन जो वायुमंडल या जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण हो गया आपका मानव, पशु, मत्स्य आदि। अब हम बात करेंगे दूसरे। तो दूसरा आपका क्या है? अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। हमने आपको जैव संसाधन में बताया था कि जो सजीव होते हैं, ठीक, जिनका उपयोग, जो सजीव संसाधन है, उन्हें हम सजीव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है। और जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उनका उपयोग हम लोग करते हैं, तो आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त होते हैं,
उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण धातुएं हो गए, जिसमें आपका लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, चट्टाने हो गए, ये सब निर्जीव हैं, लेकिन इनका उपयोग हम लोग संसाधनों के रूप में करते हैं। ठीक, तो जैव संसाधन जिसमें जीवन होते हैं यानी सजीव होते हैं, और आपके जैव संसाधन यानी कि निर्जीव होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं का उपयोग करते हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जो जैव मंडल में यानी कि जैव मंडल में जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम आप जैव संसाधन कहेंगे। जैसे आपके पशुओं में जो है बैल हो गए, इनका उपयोग मानव पहले संसाधनों के तौर पे करता था। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो दूसरा है संसाधन, क्या था, किसके आधार पर, समानता के आधार पर। हमने बताया था समानता के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से, नवीनकरण संसाधन और अनवीनकरण संसाधन। लिख लीजिए, समानता के आधार पर संसाधनों का हम लोग बांटेंगे। कितने भागों में, दो भागों में बांटेंगे। पहला है आपका नवीनकरण संसाधन। अब बात करते हैं नवीनकरण संसाधन क्या है। तो वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, ऐसे संसाधनों को नवीनकरण संसाधन कहते हैं। उदाहरण आपका जल हो गया, वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, आइए डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। लिख लीजिए पहले, वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें नवीनकरण या नवीनीकरण भी कहते हैं, इसी को कंफ्यूज मत होइएगा, संसाधन कहते हैं। उदाहरण हमने बताया है, क्या हो गया आपका, जल हो गया, वायु हो गया आपका, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी आपके क्या है, नवीनकरण संसाधन है। ये जो संसाधन है ये असीमित है। असीमित मतलब जो कभी भविष्य में खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब समझिए, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज और लिखिए, क्रिया द्वारा पुनः, यहां लिख लीजिएगा, पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, उन्हें नवीनकरण संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जल ले रहे हैं, जल को ले लीजिए, तो जल क्या है, जल जो है आज का टेम्परेचर नॉर्मल हम लोग पीते हैं, वो आपके भौतिक क्रियाओं द्वारा उसका टेम्परेचर नियत रहता है, बना रहता है। ठीक है, भौतिक के आधार पर। वायु है, वायु को मानव किस रूप में उपयोग करता है, श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन के रूप में। ठीक, और मनुष्य
हावभाव के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो जो हमें ऑक्सीजन मिलती कहाँ से मिलती है? पौधों द्वारा मिलती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उन्हें कौन उपयोग करता है? पेड़ पौधे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ पौधे जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्या है? वायु है। ये क्रिया क्या है? रासायनिक क्रिया है। इस रासायनिक क्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है। फिर से बात करें आपका दूसरा अनवीनकरण संसाधन। आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के। ठीक है। समझ में ना आए कमेंट करके तुरंत पूछे, जहां भी दिक्कत हो लगे तुरंत पूछे, ना समझ हम तुरंत आपको तुरंत बताएंगे उसको। ठीक है। आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए। वहां क्या करेंगे? न्यू टीम एकेडमी चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां तुमको जो भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लो, हम तुम्हारा जवाब वहीं देंगे। या यूट्यूब पे इसी चैनल पे यहीं भी कमेंट करिए। ठीक है। तुरंत आपका जो है उत्तर दिया जाएगा। ठीक। तो हम बात कर रहे थे अनवीनकरण संसाधन। इसका विपरीत है, मतलब इसमें क्या लिखेंगे? वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं किए जाते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीनकरण संसाधन। जैसे आपकी जीवाश्म हो गए, लिख देते हैं, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। क्या लिखेंगे? वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीनकरण संसाधन। उदाहरण जैसे आपका जीवाश्म। जीवाश्म क्या आपका आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है। आप समझिए हमने क्या बताया? वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः क्या है? उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनवीनकरण संसाधन। जैसे कि आपका जो है जीवाश्म, उदाहरण देखिए, समझिए कोयला। कोयला का जो है हम लोग किसमें यूज करते हैं? ईंधन के रूप में यूज करते हैं। कोयला का एक बार उपयोग हो जाता है तो हम लोग दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम हम जो है आपका क्या होता है? पेट्रोल, डीजल जो है ये सभी आपके जो है पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक। आप देखते होंगे बाइक में तेल डलाएंगे, उसका यूज करेंगे, जब चलाएंगे उसके बाद जो है जो गैस निकलती है, ठीक है, तो वो या धुआं निकलती है, वो दोबारा जो है पेट्रोल में नहीं बदलता है। तो क्या हो गया आपका? अनवीनकरण संसाधन है। ठीक है। यही चीज है भाई में
बस इतना अंतर है। क्या अंतर है? वे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं वे आपके नवीनकरण संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं किए जा सकते हैं वे आपके अनवीनकरण संसाधन हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर है, इसमें किए जा सकते हैं, इसमें नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आप जल यूज करते हैं, हवा लेते हैं, आप जो है सौर ऊर्जा हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या है? आपके नवीनकरण संसाधन। ये आपका अनवीकरण संसाधन है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, इसका एक बार उपयोग हो गया दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो अगला है विशेषताओं के आधार पर स्वामित्व संसाधन, उसके बारे में और विकास के संसाधनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल बताएंगे। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत, कहीं भी समस्या तुरंत कमेंट करिए, तुरंत पूछिए, हम तुरंत बताएंगे। आपके जो बाकी क्लासेस हैं जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इनकी भी क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, तो सर आपको जो है आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। तो जितने आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनको बताइए। ठीक है, वो भी आपके साथ पढ़ें, उनको साथ में रखिए, और जो भी दिक्कत लगे तुरंत पूछिए बिना डरे हुए। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।